तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर का। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी। तो हम सबसे पहले बी में एक राइट एंगल बना लेंगे आपका, ये बन गया आपका एक ट्रायंगल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा बनाया मैंने आपको समझाने के लिए। ये बी, ये आपका ए, ये आपका सी। हमसे कह रहा है डी एट आर द पॉइंट ऑन द ए बी सच दैट ए डी डी एंड ई बी। तो यहाँ पे आपके डी और ई ये दो पॉइंट हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स में इन्होंने क्या कंडीशन दी है कि ये तीनों डिस्टेंस जो हैं आपस में इक्वल हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ x, तो ये भी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी। यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि AD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू EB इज इक्वल्स टू x। करेक्ट। अब बस यही आपको समझना है, बाकी सब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आपका। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे DB की वैल्यू लिखनी है, D और B, तो ये D और B की वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ तक लिखोगे तो आप कितना हो जाएगा 2x। और अगर मैं आपसे कहूँ AB की वैल्यू बताओ तो भी कितनी हो जाएगी 3x। अगर आपको ये समझ में आता है तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट में। तो अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि ये हमको DC माइनस BC, AC माइनस EC ये डिवाइडेड में है, तो हमको ये निकालना है। अब इनके स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब वैल्यू कब बनेंगी आपकी, ये अब यहाँ पे ये इन पॉइंट से भी क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि B सब में कॉमन है, तो ये पूरा का पूरा। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए 3 ट्रायंगल अलग से बनाऊं कि ये आपका 3x डिस्टेंस का ये हो गया AB, करेक्ट, ABC। दूसरा जो ट्रायंगल हो गया वो आपका हो गया ये वाला, ये B और ये C, और ये हो गया D। और जो तीसरा ट्रायंगल हो गया वो आपका हो गया, बस आपको समझना है, बाकी तो क्वेश्चन 2 मिनट का है, ये हो गया E। करेक्ट। तो ये x, ये 2x और ये 3x। ठीक है, अब इन तीनों में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो सबसे पहले पहले ट्रायंगल में लगाएंगे, इसका नाम 1 रख लेते हैं, इसका 2 और इसका 3। तो सबसे पहले पहले में लगाओगे तो क्या लिखोगे आप, AC का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस जो होगा वो AC होगा, AC इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब जो सेकंड ट्रायंगल है उसमें आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, DC का स्क्वायर, DC स्क्वायर इक्वल्स टू DB स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस BC स्क्वायर। BC सब में कॉमन है तो तीनों में ही आएगा। तीसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, EC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि तीनों में C कॉमन है, तो EC ये हाइपोटेनियस हो गया आपका, स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका EB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हमको जो DC माइनस BC ये किससे मिलेगा, DC माइनस BC ये हमको मिलेगा इससे। तो फ्रॉम 2 अपन क्या लिखेंगे, DC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये BC जो है वो मैंने इधर ले लिया, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा DB स्क्वायर। करेक्ट, ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, तो ये मेरा न्यूमरेटर बन गया।